पिछड़ा वर्ग महापंचायत मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के सभी पदाधिकारी आज भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल स्थित बंगले पर, जहां मां के निवास पर पिछड़ा वर्ग महापंचायत मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष बबीता परमार बनी, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग के गौरव शिवराज सिंह चौहान का एवं संगठन के संरक्षक क्रांतिकारी संत तरुण मुरारी बापू का सम्मान किया। इस अवसर पर संगठन के सभी पदाधिकारी ने स्वागत व सम्मान किया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बबीता परमार ने संगठन की ओर से सभी बहनों की ओर से शिवराज सिंह जी को विशेष राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाया। संगठन की गतिविधियों के बारे में दोनों पदाधिकारी ने संक्षिप्त में जानकारी दी। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछड़ा वर्ग महापंचायत के पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा, हम सबको स्वदेशी वस्तु का उपयोग करना है। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। जनता की सेवा ही परमात्मा की सेवा है, अन्नदाता की सेवा ही भगवान की सेवा है, सेवा ही पूजा है। आपके लिए मामा का घर भोपाल और दिल्ली दोनों जगह है। सेवा के कार्य को अनवरत करना ही लक्ष्य है। प्रदेश में और देश में हमारी सरकार है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग संगठन की जो भी बातें हैं हम उचित माध्यम से रखकर हर समस्या का निराकरण करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग महापंचायत मध्य प्रदेश के पदाधिकारी उपस्थित हुए। हमारी टीम पहुंची है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के निवास पर आज मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग महापंचायत का एक विशेष आयोजन था। यहां पर हमारी टीम पूरे प्रदेश से यहां पर साथीगण पहुंचे हैं, संगठन के पदाधिकारीगण पहुंचे हैं। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पवार जी से और परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय तरुण बापू जी से, जो हमारे संगठन के संरक्षक हैं। आदरणीय गुरुदेव, आज संगठन के द्वारा क्या आयोजन था? वैसे आज हम लोग हमारे प्रदेश के और पूरे भारत देश के माननीय, सम्माननीय और हमारे आदरणीय भाई साहब श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, जो भारत के कृषि मंत्री है, उनसे एक साधारण सी भेंट वार्ता थी और भेंट वार्ता में हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग महापंचायत के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के संगठन मंत्री, प्रदेश के महामंत्री, तमाम पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष तक भी माननीय भाई साहब से साधारण एक औपचारिक जो भेंट होती है और भेंट के बाद में शुभकामनाएं, साथ में कोई आने वाली भविष्य की समस्या हो तो कृपया भाई साहब हमें नजरअंदाज ना करें। हम संगठन पूरा सरकार के साथ है, सरकार के किसी प्रकार विरोध में नहीं जाएगा। हम हमारी बातें तो मनवाएंगे, जो हमारे हक की बातें हैं, पिछड़ा वर्ग की जो बातें हैं वो मनवाएंगे, लेकिन विरोध से नहीं, आपका साथ, आपके विकास के साथ को साथ देते हुए हम मनवाएंगे। ऐसा माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय राजेश जी विश्वकर्मा जी ने विषय रखा और भाई साहब ने भी उस बारे में पूरे गहन चिंतन के साथ कहा कि संगठन का साथ, मैं आपके साथ, संगठन मेरे साथ, और उसी से भारत का उज्जवल भविष्य होगा। सबका साथ, सबका विकास। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी राजेश जी। क्या कुछ कार्य योजना तैयार हुई आज पिछड़ा वर्ग के गौरव, हम सबके मार्गदर्शक और पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब से हमने पिछड़ा वर्ग महापंचायत का प्रदेश पदाधिकारियों ने एक सौजन्य भेंट की और आज का कोई विषय नहीं था। आदरणीय भाई साहब से सौजन्य भेंट करना था, सभी पदाधिकारियों का परिचय कराना था, आपसी हमारे जो संगठन की आगे के जो कार्यक्रम हुए हैं पूर्व में और जो आगे होना है उन विषय में भाई साहब को अवगत कराया। हमारा उद्देश्य था कि हम हमारे समाज के पिछड़ा वर्ग के गौरव, हमारे माननीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में पिछड़ा वर्ग काम करें और उनके मार्गदर्शन में और जैसा भी वो कहेंगे या जैसा होगा, हम पिछड़ा वर्ग के विकास उत्थान के लिए काम करेंगे। सर्व समाज एवं राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हुए, सर्व समाज का सम्मान करते हुए पिछड़ा वर्ग के विकास उत्थान के लिए हम काम करेंगे। ऐसा हमने आदरणीय भाई साहब को अवगत कराया। हमारी जो उद्देश्य है, हमारे आगामी और पूर्व में जो कार्यक्रम, उनको अवगत कराया आदरणीय भाई साहब को। आज सिर्फ सौजन्य भेंट थी भाई साहब। महापंचायत का कितने जिलों में गठन हो चुका है? महापंचायत का लगभग 20 जिलों में गठन हो चुका है और सभी संभाग में गठन हो चुका है। 40 समाज के प्रतिनिधि, समाज के प्रदेश अध्यक्ष हमारे पिछड़ा वर्ग महापंचायत संगठन से जुड़े हुए हैं, जो पूरे प्रदेश में तेजी से काम कर रहे हैं। आगामी रूपरेखा क्या रहेगी? आगामी रूपरेखा हमारे
पिछड़ा वर्ग के गौरव सम्मानित शिवराज सिंह जी चौहान जो हमारे गौरव है, आगामी बहुत बड़े स्तर पे हम उनका एक भोपाल में सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखेंगे। इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ रही है दीदी बबीता जी, जो प्रदेश की महिला संगठन की अध्यक्ष हैं। दीदी, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज पिछड़ा वर्ग महापंचायत के सभी नवनीत पदाधिकारीगण हम सब लोगों ने विचार किया कि हमारे लाडले भैया और केंद्रीय मंत्री और भाई साहब से आज मिलने के लिए, शिवराज सिंह चौहान जी से आज मिलने के लिए हम सब एकत्रित हुए। पिछड़ा वर्ग महापंचायत का जैसे भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि जो सबसे पीछे पंडित दीनदयाल जी का सपना, तो सबसे पीछे जो सबसे नीचे उसको आगे लाना, और पिछड़ा वर्ग को आगे लाने के लिए सरकार ने बहुत योजनाएं बनाई। हमारे लाडले भैया शिवराज सिंह जी चौहान ने लाडली बहना योजना बनाकर बहनों को भी आगे बढ़ाया है, पिछड़े वर्गों को भी आगे बढ़ाया है। क्योंकि शिवराज जी पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और मैं देख रहा था जब आप उनके हाथों में कलाइयों में राखी बांध रही थी तो आप बहुत भावुक लग रही थी। क्या संदेश देना चाहती है आप? मैं एक्चुअली लाडली बहना की मध्य प्रदेश की प्रभारी हूँ जी। तो हम सारी जितनी भी करोड़ों बहनें मध्य प्रदेश की प्रभारी में, लाडली बहना की मध्य प्रदेश प्रभारी, सब बहनों की तरफ से भी आज भैया को हम सभी पिछड़ा वर्ग पंचायत की जो बहनें आई थी और हमारी और सभी बहनों की तरफ से आज हमने भैया को राखी भी बांधी है। और हमारे पिछड़ा महापंचायत का जो भी कार्य है उसकी रूपरेखा हमारे अध्यक्ष जी ने बताई, बापू जी का भी मार्गदर्शन मिला, और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे लाडले भाई शिवराज सिंह जी चौहान का हर पल हर घड़ी हम सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे, मार्गदर्शन बना रहे। प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा पिछड़ा वर्ग महापंचायत जो संगठन है उसके हमारे संरक्षक हमारे राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत सम्मानित तरुण मुरारी बापू जी है, और हमारे किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित साधना भाभी जी भी हमारी संरक्षक है। हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बबीता जी परमार जो नगर पंचायत के अध्यक्ष है, हमारी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष है। हमारे रामनारायण जी ताम्रकार जो विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है। हमारे कोमल सिंह जी बानिया कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है। हमारे सभी जिले संभाग से आज भाई साहब का स्वागत करने के लिए पदाधिकारी पधारे थे। सभी पधारे, उनका बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये देखा आपने कि प्रदेश अध्यक्ष जी और तमाम पदाधिकारियों ने संगठन की बात कही है, और निश्चित ही मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग महापंचायत का लगातार जो है 20 जिलों में संगठन का विस्तार हो चुका है, और लगातार इस कार्यक्रम को संगठन के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा, हमारे संत मुरारी बापू जी ने स्पष्ट कहा कि हम सरकार के खिलाफ जाकर कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हम हमारी बात को मनवाना है, हमारी सरकार है, और हमारी सरकार के सामने हम मुद्दे की बात रखकर हमारी पिछड़ा वर्ग की जो मुख्य समस्याएं रहेगी उनका निराकरण कराएंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के पीछे हम खड़े, उन्होंने स्वदेशी का अनुरोध किया कि अपने देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करें ताकि अपने लोगों को रोजगार मिले और अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। आपने राजेश जी बिल्कुल सही कहा कि समस्याएं अगर हैं तो अपनी सरकार यहाँ भी और दिल्ली में, यहाँ मोहन जी मुख्यमंत्री है, वहाँ मोदी जी प्रधानमंत्री, तो अपन उचित माध्यम से अपनी समस्याओं के समाधान की कोशिश करेंगे। और सरकार अपनी है, इसलिए निश्चित तौर पर हम सबका ये अटूट विश्वास है कि समस्याओं का समाधान भी होगा। मैं तो आप सबसे बहुत स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, और जो काम मुझे दिया है पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, तत्चित हो गए किसानों का खेती और ग्रामीण विकास के काम में निरंतर लगा हुआ हूँ। और जब भी सेवा का कोई ऐसा काम आएगा मैं तो सेवक हूँ सबका। अभी भी आप देख रहे थे मैं सेवा के काम में लगा था, क्योंकि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है, और किसानों की सेवा करनी तो अन्नदाता की पूजा है। तो उसी भाव से निरंतर मैं इस काम में लगा रहूँगा। मेरे लायक जो भी सेवा होगी वो करने में सदैव तत्पर रहूँगा। ये घर तो मामा का घर है, इसलिए हमेशा आपका ही है, और दिल्ली में भी 12 सप्ताह रोड है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ भी आ जा सकते हैं, क्योंकि मेरा काम अब देश का काम है। इसलिए देश में भ्रमण ज़्यादा करना जरूरी हो जाता है,
एक बार फिर आपका स्वागत यहाँ हृदय से करता हूँ। और कोई भी ऐसी चीज जो सरकार के समक्ष उठाना है, सरकार के ध्यान में लाना है, सरकार से आग्रह करना है, तो आग्रह करके बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान कराएंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। मुझे पता ही नहीं था कि भाषण होना है, मिलना है, बातचीत करना है। अब एक बार फिर आप सब चाय पिए, बैठे। और अगर कैमरामैन सतीश के साथ प्रदीप साहू की स्पेशल रिपोर्ट।